आई रेज पीओवी। कार इतनी जोर से उछली कि मेरे टीथ आपस में टकरा गए। स्टीयरिंग व्हील मेरे हैंड्स में कांपा। साइड में बैठे किम हायून ने भौहें चढ़ा ली। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। जैसे ही मैंने कहा था कि शॉर्टकट लेते हैं, वो शक करने लगा था। ये सड़क नहीं थी, ये जमीन थी, अनइवन, टूटी हुई, पत्थरों से भरी। उसने खिड़की के बाहर देखा, फिर मेरी तरफ। थैंक्स टू यू माई बट वोंट बी इन वन पीस। मैंने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। नाउ डू यू नो हाउ आई फील? व्हाट डू यू मीन? आई हैव नो आइडिया। उसकी आवाज स्मूथ थी, जैसे कुछ समझ ही नहीं रहा। मैंने एग्जैस्परेटेड एक्सप्रेशन छुपाया भी नहीं, तो मैंने जानबूझकर और रफ टेरेन पकड़ लिया। कार और बुरी तरह उछली। उसने हॉलो चकल किया। आर यू रियली गोइंग टू डू दिस? दिस इज द बेस्ट वे टू सेव टाइम। कैप्टन हैज टू गो बैक बिफोर सनसेट टू। असल में वो रुकना चाहता था। मैं जानता था, किसी एक्सक्यूज के साथ एक दिन और। पर मैं अपनी पोस्ट छोड़कर बार बार गायब नहीं हो सकता। मैंने कहा था, अगर मैं एब्सेंट रहूंगा तो अल्टीरियर मोटिव्स वाले लोग फिर सर उठाएंगे। मैं कम से कम जब तक इस पोजीशन में हूं अपना बेस्ट दूंगा। वो मुझे देखता रहा। आई रेज्ड द टाइगर। मैं हंस पड़ा, स्पीड और बढ़ा दी। जब तक हमें कारसिक जैसा फील नहीं होने लगा, हम उस बिल्डिंग तक पहुंच गए जहां से हमने बूढ़े आदमी और बच्चे को निकाला था। चारों तरफ वार्निंग साइंस लगे थे, डू नॉट एंटर। मिलिट्री सर्च कर चुकी थी। बच्चे के एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ नहीं मिला, बस एक छोटी पूरी तरह टूटी हुई मशीन। क्वॉन सो यंग ने बताया था, चिप इम्प्लांट करके लिविंग बीइंग्स को कंट्रोल करने वाली डिवाइस। शायद जो डॉग्स मैंने पहले दिन देखे थे, उनके हेड्स में वही चिप था। उसने कहा था, बूढ़े आदमी ने अपनी मौत सेंस करके उन्हें रिलीज कर दिया। टेक्नोलॉजी अभी भी कहीं कहीं यूज हो रही है, पर साइड इफेक्ट्स इतने सिवियर कि लोगों पर यूज नहीं करते। हमने वेपन्स उठाए और अंदर गए। टॉप फ्लोर पर उनके रहने के ट्रेसेस हर जगह थे। ओल्ड ब्लैंकेट, एक कोना जहां खाना पकाया गया होगा, दीवार पर स्क्रैच मार्क्स और अंदर ट्रैश का ढेर। फाउल स्मेल इतनी तीखी थी कि मैंने अनायास सांस रोक ली। मैंने ऊपर से नीचे क्लीन सर्च शुरू किया। कुछ देर बाद किम हायून दूसरी तरफ से लौट आया। What's on that side? Only traces of where they slept. What about you? I'm going to look at these. Isn't it just trash? Just in case. हमने सब उलटना शुरू किया। फूड बैग्स, crumpled paper boxes, unknown glass bottles, expired cans. बीच बीच में छोटे बोन्स। उन्होंने एनिमल्स पकड़े होंगे। सर्वाइवल। कई घंटे निकल गए। मेरी बैक झुकते झुकते दर्द करने लगी। मैंने सीधा होकर ग्रोन किया। उसी वक्त किम हायून ने नीचे से एक छोटा मेटल बॉक्स निकाला, रस्ट से भरा हुआ। मेटल पाउडर झर रहा था। लॉक था, पर इतना पुराना कि उसने फोर्स से खोल दिया। एक ट्विस्टिंग साउंड हुआ। मैं उसके पास स्क्वाट होकर बैठ गया। What is it? I don't know. अंदर सड़े हुए पेपर्स थे, आधे जले हुए जैसे। मैंने सावधानी से उलटा। नीचे कुछ इंटैक्ट शीट्स थीं, नाम लिखे हुए, संभावित बर्थ डेट्स, और बगल में ए से डी तक मार्क्स जैसे ग्रेड, लेविटेशन टाइम, मेंटेनेंस टाइम। एक्सपेरिमेंट के बाद साइड इफेक्ट्स। मेरी हार्ट बीट धीरे धीरे हैवी होने लगी। लेकिन जो चीज मेरी आंखों में अटक गई, हर नाम पर लाल एक्स और लिखा था डिस्कार्डेड। हाथ की लिखावट बूढ़े आदमी की लग रही थी। हर एक के डेथ डेट अलग, प्लेस अलग। पेपर की दरारों में एक मेमो था, एवरीथिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम माई हैंड्स, सो आई हैव टू फिनिश इट। मुझे अचानक सफोकेशन जैसा फील हुआ। हॉस्पिटल में उसके हैंड्स देखे थे, रफ, कैलस्ड। सोल्जर नहीं था, फिर भी इतने घाव क्यों? क्या वो पूरी जिंदगी इन्हें ढूंढता रहा, डिस्पोज करता रहा? क्यों? क्या उसे लगा ये एरर है जो उसने क्रिएट किया, तो बच्चे को क्यों नहीं मारा? क्या वो अटैच्ड हो गया था? मेरे दिमाग में सब उलझ गया और कुछ नहीं मिला। बस इतना ही। मैंने डस्ट झाड़ा और खड़ा हुआ। किम हायून ने मेरा शोल्डर पकड़ा, सीधे मेरी आईज में देखा। एट लीस्ट यू लिव अ लॉन्ग टाइम। यू सॉ इट अर्लियर, राइट? द पीपल वर ऑल डिफरेंट एजेस। वो कैजुअल लग रहा था, पर उसकी ग्रिप टाइट थी। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग। मैं सच कह रहा था। उसने मेरा हेड छुआ। आई एम स्केयर्ड। आई एम। मेरी आवाज गले में अटक गई। मैं उसे कहने वाला था, वरी मत करो, पर मैं जानता हूं लॉस क्या होता है। मैंने बस धीरे से नॉड किया। उसने हैंड के बैक से मेरा चीक रब किया। गुड बॉय। हम बाहर आए, कार में बैठे। लंबे समय तक साइलेंस, इंजन की वाइब्रेशन, हवा की गंध, ढलती रोशनी। घर पहुंचकर उसे ड्रॉप किया। मैं बेस लौटा। जैसे ही उतरा, 3 लोग मेरी तरफ दौड़ते आए। गिलसू, गांगसन, जंगचौन। कैप्टन,
Do you know what the kid did with the toys? We should have recorded it on video. What's his identity? Is he some kind of wizard? You idiot. It's a superpower. A superpower. मैंने उन्हें पीछे छोड़ दिया, बच्चे की तरफ गया। उसके फुट में रोप बंधी थी, पिलर से फिक्स्ड। मेरी चेस्ट भारी हो गई। मैंने क्वाइटली रोप खोल दी। वो डर कर मुझसे लिपट गया। मैंने टॉय उठाया और मुड़ा। सब एक कदम पीछे हट गए। इज ही अ सुपर पावर यूजर लाइक कैप्टन? गिल्सू की केयरलेस आवाज। एकदम ठंडा साइलेंस। गैंगसन ने आईज बंद कर ली। जांगच्योन ने उसे साइड में जोर से मारा। मैंने आईब्रा उठाई। यू गाइज न्यू? गैंगसन ने नेक स्क्रैच की। आई जस्ट गेस्ड। या, बट यू डिडंट टेल अस। वेल, इट्स नॉट लाइक यू हैव टू टेल अस। जांगच्योन ने आर्म्स क्रॉस किए। नो, आई वांट टू हियर इट। नो, शो इट टू मी विथ माई ओन आईज। ब्लो दैट गिल्सू गाय आउट ऑफ हियर। हे, हे, आई एम जस्ट किडिंग। It's not that important, really. I'm just worried that there might be something wrong with you if you use that power. I think that's why Kim Ha-yoon checks on you every day. मैंने उसकी तरफ देखा। वो सबसे शार्प है। बाकी दो ने जैसे अभी रियलाइजेशन किया। If that's the case, don't worry. We're here. We'll protect you so you're as safe as possible. मैं हंस दिया। कौन किसे प्रोटेक्ट कर रहा है? फिर भी रिलीफ हुआ। मैं उन पर डिपेंड कर रहा हूं, शायद ज्यादा। ह्योंग, स्लीपी। बच्चे ने मेरी स्लीव खींची। उसकी आईज भारी थीं। मैंने उसे उठाया। उसकी ब्लैक आईज में मेरा रिफ्लेक्शन था और मैं मुस्कुरा रहा था। मैंने कॉलीग्स को कहा, सुबह मिलते हैं। रूम की तरफ चला। वो मेरे शोल्डर पर चीक रगड़ रहा था। बूढ़े आदमी की मौत के बाद वो कम बोलता है, कम हंसता है, खाना भी बेयरली खाता है। मेमो में एक नाम था, रू। मैंने उसे पुकारा था। उसने रिएक्ट किया जैसे पूछ रहा हो, तुम्हें कैसे पता? दैट्स अ प्रिटी नेम। ग्रैंडपा गेव इट टू मी। उसकी वॉइस धीमी हो गई। मैंने उसे बेड पर लेटाया। वो टॉस करता रहा। मैंने उसके हेड पर हाथ फेरा। धीरे धीरे आईलिड्स बंद हो गए। मैं उसे देखता रहा। ओल्ड मैन ने उसे क्यों बचाया? गिल्ट, अटैचमेंट, वीकनेस, कारण जो भी हो, मैं चाहता हूं ये बच्चा ठीक से बड़ा हो। उसकी सांस स्टेडी थी। रूम में हल्की रात की ठंडक और मेरे अंदर एक अजीब डर। अगर सब कुछ सच में उसी के हैंड से शुरू हुआ था, तो क्या ये अंत मेरे हाथों में आएगा? आइरिस पीओवी। वाओ, लुक एट दैट ह्योंग, अ लॉन्ग कार, इट्स सुपर लॉन्ग। मैं स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए था और रू की आवाज में भरी हुई हैरानी मुझे भीतर तक छू रही थी। ऊपर से गुजरती हुई ट्रेन की मेटेलिक आवाज हवा को चीर रही थी। उसका लंबा बॉडी सूरज की रोशनी में चमक रहा था। रू की आंखें ऐसे फैल गई थीं जैसे किसी ने उसके सामने पूरा आसमान खोल दिया हो। वो इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड्स को देख रहा था, एक के बाद एक एडवर्टाइजमेंट, बदलती हुई रोशनी, तेज कलर्स। सड़क पर चलती गाड़ियों की कतार उसे किसी परेड जैसी लग रही थी। मैंने उसे साइड ग्लांस से देखा। उसकी नोज लगभग विंडो ग्लास से चिपकी हुई थी। ब्रेथ की हल्की धुंध ग्लास पर बन रही थी। इज दिस योर फर्स्ट टाइम हियर? मैंने पूछा। यस। डिड यू लिव देयर ऑल द टाइम? नो, आई यूज्ड टू बी समवेयर एल्स। उसने जहां रहने की बात की, उससे मुझे एरिया सी का अंदाजा हुआ। मैंने कैजुअली पूछा, हाउ ओल्ड आर यू? उसने फिंगर्स मोड़कर गिनने की कोशिश की। उसकी ब्राउज सिकुड़ गईं। जवाब उसके लिए आसान नहीं था। मैंने स्टीयरिंग व्हील कसकर पकड़ा। किसने जन्म दिया इसे? क्या इसे छोड़ दिया गया था, या उस बूढ़े ने? मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी उठी। हे यंग, हे! मैंने उसकी उंगली की दिशा में देखा। ऊपर एलिवेटेड ट्रैक पर एक साइट सीइंग ट्रेन जा रही थी। वही जगह, जू, अम्यूजमेंट राइड्स। मैं वहां एक बार गया था। वहां के एनिमल्स, खासकर टाइगर। मैं उसके सामने बहुत देर खड़ा रहा था। उसकी स्ट्राइप्स, उसका भारी बॉडी, उसका खुला माउथ जब वह यौन कर रहा था। उसके टीथ देखकर मुझे लगा था, अगर मैं पास सो जाऊं तो मेरा एक आर्म या लेग गायब होना कोई अजीब बात नहीं होगी। किम हा-यून ने तब पूछा था, डू यू वांट टू रेज वन एज अ पेट? मैंने उसे घूर कर देखा था। बिल्कुल नहीं। हैव यू बीन देयर ह्योंग? या, वंस। इज इट गुड? मैंने सिर हिलाया। वाओ! रू की आवाज में फिर से जान आ गई। दादा की मौत के बाद उसकी एनर्जी जैसे बुझ गई थी, लेकिन आज वह अलग था। शायद नई जगह, शायद उम्मीद। डू यू वांट टू गो लेटर? मैंने कैजुअली कहा। उसकी आईज चमक उठी। रियली? या,
वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर हिचकिचाकर बोला, इज दैट स्केरी अंकल गोइंग विद अस? मैं हंस पड़ा। वह तुरंत सुधरा। ही इज हैंडसम बट स्केरी अंकल। किम हायून उसके लिए आखिर तक अंकल ही रहेगा। वो उतना स्केरी नहीं है जितना तुम सोचते हो, मैंने कहा। उसका फेस थोड़ा रिलैक्स्ड हुआ, लेकिन पूरी तरह नहीं। मटेओ के घर के पास कार रोकी। इंजन बंद करते ही शाम की हल्की हवा अंदर आई। मैंने रू का हैंड पकड़ा। यार्ड में खेलते हुए बच्चे हमें देखते ही दौड़ पड़े। यंग, हु इज ही? वाओ, ही इज क्यूट। इज ही अ बॉय? व्हाट्स योर नेम? इतने सारे फेसेस, इतने सारे वॉइसेस। रू का बॉडी स्टिफ हो गया। वो मेरी बैक के पीछे छिप गया। आर यू शाय? इट्स ओके, कम हियर। लूका आगे आया। वह अब काफी मैच्योर लगने लगा था। उसने प्लास्टिक गन उठाई। शैल आई शो यू दिस? उसने ट्रिगर दबाया। एक बड़ी बबल निकली, लगभग फेस जितनी। रू की आंखें फैल गईं। वाओ, डू यू वांट टू प्ले टुगेदर? डू यू वांट टू ट्राई इट टू? रू ने मेरी तरफ देखा। मैंने हल्का सा जेस्चर किया, जाओ। वह धीरे धीरे उनके साथ चला गया। मैं कुछ पल उन्हें देखता रहा, फिर घर के अंदर गया। खाने की खुशबू पहले आई। किचन में मटेओ और आना बिजी थे। यूर हियर? आना मुस्कुराए। मटेओ ने प्लेट आगे की। यूर हियर अर्ली? आई मेड योर फेवरेट स्टर फ्राई। हाउ इज इट? आई मेड इट। मैंने थम उठाया। वह सेटिस्फाइड होकर विंडो की तरफ गया। बाहर रू को देखते हुए पूछा, इज दैट द चाइल्ड? हाँ। आर यू वरीड? आई कैन टेक केयर ऑफ हिम। मैं चुप रहा। माटेओ अब मैरिड था। वह अकेला नहीं था। एना ने कहा था कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उन्होंने जिंदगी भर ऐसे बच्चों को पाला जिनसे उनका खून का रिश्ता नहीं था। आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ हिम, मैंने कहा। आर यू ओके विद दैट? या, बिना हेजिटेशन। उसने मेरा हेड थपथपाया। सो आई एम गोइंग टू हैव अ ग्रैंडसन। मैंने उसे घूरा। इज किम हायून माई डॉटर इन लॉ देन? एक पल के लिए मेरे दिमाग में किम हायून ड्रेस पहने हुए आया। मैंने तुरंत सिर हिलाया। गिन, मुझे याद आया जब मैंने उससे मजाक में ड्रेस पहनने को कहा था। वह कितना इरिटेटेड हुआ था। मैं खुद ही हल्का सा हंस पड़ा। पता नहीं क्यों मैं ऐसी बेवकूफी सोचता हूं। खाना तैयार हुआ। सबने टेबल पर बैठकर प्रेयर की। रू बस ब्लिंक करता रहा। मैंने उसके हैंड्स जोड़कर पोस्चर ठीक किया। पूरे मील के दौरान वह चुप रहा, लेकिन बाद में बच्चों के साथ फिर घुल गया। जब हम जाने लगे, उसने पोलाइटली ग्रीट किया, फिर मेरा हैंड कसकर पकड़ लिया। माटेओ मुस्कुराया। यू रियली बिकेम अ ग्रैंडफादर। कार में बैठते ही किम हायून का कॉल आया। डैशबोर्ड स्क्रीन पर उसका फेस। हनी, व्हेन आर यू कमिंग? आई एम गोइंग नाउ। आई वॉज लेट बिकॉज आई वॉज हैविंग डिनर। वेयर इज द किड? रू थोड़ा साइड हो गया, नर्वस। किम हायून हल्का सा हंसा। ही लुक्स मोर लाइक यू ऑन वीडियो। मैंने रू को देखा। ब्लैक आईज, ब्लैक हेयर। मुझे वो ज्यादा किम हायून जैसा लगा। घर में कदम रखते ही ग्रे फर वाला बड़ा डॉग दौड़ता हुआ आया, बीच से रेस्क्यूड। ब्लू आईज, वुल्फ जैसा दिखता है पर दिल से नरम। वह रू का फेस लिक करने लगा, केयरफुली। मैंने सोचा, एक जानवर इतना ध्यान रख सकता है, और कुछ इंसान। डू यू नो हाउ मच आई मिस्ड यू? हाँ? किम हायून पीछे से आया और मुझे पकड़ लिया। उसका फेस मेरे फेस से सट गया। स्टॉप, मैंने कहा। उसने मेरे चीक्स दोनों तरफ से पकड़ लिए, दबाया। मेरे लिप्स काप की तरह बाहर निकल आए। उसने किस किया। मैंने उसकी साइड पर हल्का सा पंच मारा। द किड, वह जैसे याद आया। वह रू के सामने नील हुआ। किड। रू तुरंत मेरे पीछे छिप गया। किम हायून ने पॉकेट से एक कार्ड निकाला। डू यू नो व्हाट दिस इज? रू ने सिर हिलाया। अम्यूजमेंट पार्क टिकट। रू की आईज चमक उठी। डू यू वॉन्ट टू गो टुमारो? रियली? या, वी कैन फीड द एनिमल्स, वॉच द परेड, फायरवर्क्स एट नाइट। रू का माउथ खुल गया, पूरा गोल। उसी मोमेंट पास रखा छोटा पॉट कांपा, फिर हवा में लगभग एक स्पैन ऊपर उठ गया। मैं स्टिफ हो गया। किम हायून ने कामली उसका हेड छुआ। बट दिस इज नॉट अलाउड। पॉट वापस जगह पर आ गिरा। रू खुशी में पावर छोड़ देता है, कंट्रोल नहीं। मैं एक्सट्रीम सिचुएशन में अवेकन हुआ था, वह अलग है। मैंने सोचा, अगर किसी ने इसे पकड़ लिया, लेबोरेटरी। मेरे स्टमक में ठंड उतर गई। इंस्टेड, यू हैव टू गो टू बेड अर्ली टुडे। दैट्स हाउ यू कैन गो।
गॉट इट? रू ने फिस्ट्स कसकर नॉड किया। मुझे वह पपी जैसा लगा। वह हाउस को देख रहा था। हाई सीलिंग, लाइट्स, स्पेस। उसका माउथ फिर खुल गया। मैंने सोचा जॉ गिर न जाए। स्नैक्स, टॉयज, सब तैयार था। मैंने किम हायून की तरफ देखा। वह हमेशा इतना केयरलेस दिखता है, पर यह सब, उसकी आइज मुझ पर टिकी थी। मैंने सोचा यह सब उसने सिर्फ बच्चे के लिए किया है, या मेरे अंदर हल्की सी पॉसेसिवनेस उठी। अगर रू उसे ज्यादा पसंद करने लगा तो? मैंने खुद को रोका, बेवकूफ मत बनो। लेकिन उसके हाथ जब रू के हेड पर थे और रू डरते डरते भी उसकी तरफ देख रहा था, मेरे चेस्ट में कुछ अजीब सा टाइट हो गया। शायद मुझे डर है कि यह घर अब सिर्फ हमारा नहीं रहेगा। इरेज पीओवी, मैं खिड़की के सामने खड़ा नीचे देख रहा था। शहर का नाइटस्केप बिखरे हुए जूल्स की तरह चमक रहा था। जोन डी के उलट, जिसे नेचर के आधार पर फिर से बनाया गया था, डिस्ट्रिक्ट ए पूरी तरह से ऑपोजिट था। मुझे यहां वहां कुछ फेमिलियर बिल्डिंग्स दिखाई दे रही थीं। ऐसी बिल्डिंग्स जिनसे अच्छी यादों से ज्यादा बुरी यादें जुड़ी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे यह सब कई साल पहले हुआ हो, लेकिन उसके बाद की यादों ने शायद उस कड़वाहट को थोड़ा सॉफ्टन कर दिया था। मैं काफी देर तक बाहर देखता रहा। तभी किम हायून मेरे पास आ गया। वह बच्चे को सुलाने के लिए खुद अंदर गया था और लगभग 1 घंटे बाद बाहर आया। तुमने उसे नॉकआउट तो नहीं कर दिया है ना? क्या मैं कभी ऐसा करूंगा? उसने शिकायत की कि उसने कितनी बार ललबाई गाई और बच्चे के चेस्ट को थपथपाते थपथपाते उसकी रिस्ट में दर्द होने लगा। मैं एक बार जाकर चेक करने वाला था, लेकिन रुक गया। उसने सच में उसे बेहोश तो नहीं किया होगा, है ना? तुम ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो। मैं उस उम्र में अकेले सोता था। उसका गार्डियन अचानक गायब हो गया था, इसलिए वो एंग्शियस होगा। जो एंग्शियस होता है वह इतना हंसता नहीं है। हंसने का मतलब यह नहीं कि उसे हर्ट नहीं हो रहा। क्या तुम अपनी बात कर रहे हो? वो अब पास्ट की बात है। किम हायून मेरे पास आया और अपना आर्म मेरे शोल्डर पर रख दिया। उसने कहा कि हमें कल अम्यूजमेंट पार्क जाना है, इसीलिए जल्दी सो जाना चाहिए। वह मुझे नेचुरली बेडरूम की ओर ले गया, लेकिन बेड के बीचों बीच एक बहुत बड़ा लग्जूरियसली रैप्ड बॉक्स रखा था। यह क्या है? तुम्हारा प्रेजेंट, या क्या यह मेरा प्रेजेंट है? इसे ओपन करो। मैंने बिना ज्यादा सोचे रिबन खोला और बॉक्स का लिड हटाया। किम हान यून को इस तरह के गिफ्ट्स देने की आदत थी, जैसे उसके अंदर कोई गोस्ट हो जो पिछले जन्म में गिफ्ट्स नहीं दे पाई हो और अब हर वक्त कुछ न कुछ खरीद कर लाता रहता हो। मेरी आवाज रुक गई। उसने इशारा किया कि मैं इसे बाहर निकालूं, लेकिन मैंने चुपचाप लाइट बंद कर दिया और निकलने की कोशिश की। दरवाजे तक पहुंचने से पहले उसने मुझे पकड़ लिया। आया, इसके बारे में सोचना भी मत। यह मेरी विश है, यह मेरी भी विश है। कैप्टन, तुम इसे खुद पहन लो। क्या मुझे पहनना चाहिए? बिना हेसिटेशन के उसने बॉक्स खोला और अंदर से वह चीज बाहर निकाली। लेस और जूल से सजा फैब्रिक नीचे फैल गया। ओ माय गॉड, ये एक असली वेडिंग ड्रेस थी। तुम सच में क्रेजी हो गए हो। तुमने ही कहा था कि मैं पहनूं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? परवर्ट बनना चाहते हो? अगर यह परवर्ट होना है तो मैं हैप्पीली बन जाऊंगा। मैंने उसे सच में पहनने से रोक दिया। एक नजर में ही समझ आ गया कि साइज उसके लिए सही नहीं था। फिर वह मेरे पास आया और धीमे स्वर में बोला, यह कस्टम मेड है, खास तुम्हारे लिए। मैंने गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन किसी को बताना मत। ऑफ कोर्स, अगर किसी और को पता चला तो मैं सच में कैप्टन को शूट कर दूंगा। तुम्हारा रिकॉर्ड पहले से ऐसा ही है। शट अप और बाहर जाओ। वह सेटिस्फाइड स्माइल के साथ बाहर चला गया। काफी देर तक मैं उस ड्रेस को देखता रहा, फिर धीरे धीरे अपने कपड़े उतारे और उसे पहन लिया। पीछे की जिपर तक मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था, इसलिए आधी ही बंद कर पाया। अमेजिंगली वह परफेक्टली फिट थी। लेस स्टॉकिंग्स भी थीं और कुछ सोचकर मैंने उन्हें भी पहन लिया। ड्रेस पर लगे जूल्स की चमक अलग थी। पहले लगा क्यूबिक जिरकोनिया होंगे, लेकिन ब्रिलियंस कुछ और थी। क्या ये रियल है? मैं मिरर के सामने खड़ा हुआ। ये सब बहुत अब्सर्ड लग रहा था। तभी दरवाजा खुला और किम हायून अंदर आया। उसने मुझे हेड टू टो देखा। क्या तुम हंस रहे हो क्योंकि तुम्हें यह फनी लग रहा है? नहीं, क्योंकि मुझे यह पसंद आया। अब उतार सकता हूं? वेट, थोड़ा और। वह पीछे आया, जिपर पूरी की और मेरी वेस्ट के चारों ओर हाथ डालकर मुझे हग किया। उसके लिप्स मेरे शोल्डर पर रुक गए। मैंने नेक सिकोड़ ली।
तुम कुछ और करने वाले हो ना? अगले ही पल उसने मुझे गोद में उठा लिया और बेड पर लिटा दिया। उसने मेरे लिप्स पर किस किया, फिर धीरे धीरे नीचे सरक गया। स्कर्ट का हेम उठाकर वह अंदर की तरफ चला गया। उसकी हॉट ब्रेथ मेरी थाइस को छू रही थी। लेस फैब्रिक की सरसराहट और उसके स्लो मूवमेंट से मेरा बॉडी खुद ब खुद रिएक्ट करने लगा। मैं इरिटेटेड था, लेकिन यह अनएक्सपेक्टेडली हॉट लग रहा था। जब उसने मुझे इंटेंस तरीके से टीज किया, मैं कंट्रोल खोने लगा। कुछ देर बाद वह ऊपर आया। उसका फ्लश्ड फेस और मेसी हेयर उसे और भी अट्रैक्टिव बना रहे थे। उसने मेरी लेग्स फैलाई और मेरे करीब आ गया। ड्रेस का टॉप थोड़ा नीचे खींचा ताकि वह मेरे चेस्ट को छू सके। ज्यादा टाइट मत स्क्वीज करना। मैंने उसे पकड़ लिया। स्लो। वह भी खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ब्रीदिंग हेवी थी। उसने धीरे धीरे मूव करना शुरू किया। सेंसेशन इंटेंस था, पेन और प्लेजर के बीच का, पूरा अंदर है। इट हर्ट्स। स्लोली उसकी ग्रिप टाइट हो गई। कुछ देर बाद रिदम स्टेडी हो गई। क्या मैंने हल्का सा सिर हिलाया। उसने गहरी सांस ली। मैं पागल हो रहा हूं? उसने कहा कि वह कभी कभी सोचता है कि सब छोड़कर कहीं दूर रिटायर हो जाए, समुद्र के पास, और बस मेरे साथ ऐसे ही दिन बिताए। ड्रेस का निचला हिस्सा उसकी रफ मूवमेंट्स में फट गया। तुमने इसे फाड़ दिया? सॉरी। लेकिन उसके टोन में रिग्रेट कम और डिजायर ज्यादा था। कई बार क्लाइमैक्स के बाद मैं थक कर लेट गया, बस थोड़ा रेस्ट। लेकिन उसने मेरी एंकल पकड़ ली और मुझे फिर अपनी तरफ खींच लिया। उसकी इंटेंसिटी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। रात बहुत लंबी थी और सच कहूं तो मैं भी शायद उसके साथ रहकर थोड़ा परवर्ट बनता जा रहा हूं।